हमारी माँ है, हमारे पिता हैं आरसीएम में। और क्योंकि ये लड़का, छोटा सा लड़का तैयारी कर रहा था, हमारा भी सपना था कि हम टीचर बनेंगे, क्योंकि हमारे खानदान में जितना कोई नहीं पढ़ा जितना हमने पढ़ा है। मतलब अगर देखें तो जितना हमने पढ़ाई किया है, मेरे पूरे खानदान में उतना कोई पढ़ाई नहीं किया है। तो सबकी उम्मीदें यही थी कि ये लड़का बनेगा, कुछ बड़ा करेगा, टीचर बनेगा, अपने परिवार का सपोर्ट करेगा। सारी उम्मीदें हमसे लगी थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई वो भी नहीं पढ़ पाए। मेरे से सारी उम्मीदें, क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे, और मेरा जो एजुकेशन जो हुआ है, हमारा काफ़ी अच्छा नंबर था। हमने हाई स्कूल में भी अच्छा नंबर था, इंटर में भी अच्छा नंबर था, तो सारी उम्मीदें जुड़ गई थी हमसे। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये जो सपना था बचपन की, क्योंकि ये आरसीएम आया तो पहले तो बताया गया कि आरसीएम है। हमारे बगल में एक चाचा थे, जिनका नाम बसंत अभी सर ने बताया है। उन्होंने हमको साल भर तक बताते रहेंगे कि एक आरसीएम है, आरसीएम में ये है, आरसीएम में वो है, अब आरसीएम में जुड़ जाओ, ये है। तो मेरे को समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारा लक्ष्य था यही कि हम नौकरी करेंगे और टीचर बनेंगे। हमारा बचपन से ही एक सपना था कि हम नौकरी करेंगे और टीचर बनेंगे, नौकरी करेंगे और टीचर बनेंगे। तो लेकिन किसी जबरदस्ती में, एक गांव में ही होम मीटिंग होता है, एक हमारे गांव में ही होम मीटिंग होता है, हमें उसमें बुलाया जाता है और प्लान दिखाया जाता है, और बताया जाए कि आरसी में ऐसे ऐसे, आरसी में ऐसे ऐसे है। तो हमने तो, बगल में हमारे चाचा थे, तो हमने कहा चलिए सामान ही खरीदना है तो सामान खरीद लेते हैं। उसमें क्या है भाई, सामान बाजार से खरीद ही रहे हैं, यहाँ भी खरीद लेंगे। तो ज्वाइन हो गए हैं। उसके बाद ज्वाइन होने के बाद एक दो महीना, 3 महीना बीता, तो हमें बताया गया कि एक मीटिंग है, सेमिनार है, वहाँ चलना है। तो हमने कहा सर हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, तो टरका दिए। उसके बाद फिर दोबारा बताया कि एक मीटिंग है, एक सेमिनार है। तो क्योंकि हमारा क्या है, लक्ष्य था दूसरा। हम आरसी में सिर्फ जुड़ गए थे, अपने घर बगल के हमारे चाचा थे, चाचा के सपोर्ट से हम जुड़ गए थे कि ये चाचा हैं, सामान खरीदना है और सामान खाना है। तो जुड़ने के बाद जुड़ गए थे। उसके बाद तो टरकाते रहे, टरकाते रहे, लेकिन जब सेमिनार में गए, सेमिनार में देखे, तो उसके बाद हमारा विजन क्लियर हुआ। और विजन क्लियर होने के बाद, क्योंकि अब क्या है ना कि जब आपका बैकग्राउंड मजबूत होता है, तो आपका मार्केट में असर होता है। जैसे हम प्लान दिखाते हैं तो हमारा, हम उसमें बच्चे थे, पढ़ाई करते थे। हम साइकिल, हमारे पास, हमें आज भी याद है कि हमारे पास रेंजर साइकिल होता था। रेंजर साइकिल पर टाई लगा करके पीछे 6 महीने तक कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा। अब सोच लीजिए, जिस व्यक्ति के साथ 6 महीने तक कोई नहीं जुड़ा हो, वो कैसे 6 महीने तक काम करता रहा। और 6 महीने के बाद ये व्यक्ति ज्वाइन हुए। और कहानी तो बहुत लंबी है सर, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। हमारे साथ एक ज्वाइन हुए, उसके साथ, उनके साथ काम किए, अ, आगे बढ़े। फिर अ, अगर हम देखें, समय बहुत लग जाएगा सर। हमारे पास कितना समय है सर? अभी वक्त है, अभी वक्त है, टेंशन ना लीजिए। थैंक यू सर। तो हमारे, जब हमारे टीम में एक लोग ज्वाइन हुए, तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे टीम में एक लोग ज्वाइन हुए। और वो भी हमारे माध्यम से नहीं ज्वाइन हुआ, किसी और के माध्यम से। ओम प्रकाश सर ने वो प्लान दिखाया, सर को ले गए और सर को समझाया, सर ने समझाया, बताया, सर का असर था। और ये बैंक के नाम से वो व्यक्ति जुड़ गया और हमारे साथ काम करना शुरू किया। तो काम करते गए, करते गए, और फिर उसके बाद टीम बना, अच्छा बना टीम। उसके बाद फिर टीम टूट गया। फिर एक अंदर से एक अंदर आया कि अरे हमने अच्छा टीम बनाया था, सफलता मिली, फिर टीम टूट गई। फिर दोबारा मेहनत किए, फिर टीम टूटी। फिर दोबारा मेहनत की, कि एक बच्चे का क्या होता है ना, कि एक बच्चे के अंदर वो मेच्योरिटी नहीं थी। हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमी रहा हो, जो अपनी टीम को हम संभाल नहीं पा रहे थे, या कुछ कहीं ना कहीं कमी था अपने अंदर, हम उसको स्वीकार किए। उसके बाद हम लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और आज ये कारवां पहुंचा है कि हम आज स्टार गोल्ड बने हैं। और इसमें मेरा सहयोग नहीं, मेरा सहयोग बहुत कम है, मात्र 10% है। 90% हमारे अपलाइनों का है, सभी गुरुओं का है, और हमारे सभी लाइफ लाइन का है, जो ने हमारे साथ एक एक करके, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ काम किया, फील्ड में रहा, प्लान दिखाएं। और हमारे जो अपलाइन है, ग्रेट गुरु, वो भी हमारे साथ। हम 25 तारीख तो ये लग रहा था कि सर अब नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन
सर ने बोला नहीं आपका होगा, आपका होगा, आपका 100% करना ही है, करना ही है। बार डी सर का भी फोन आता था, रवि सर का भी फोन आता था, तो एक अंदर चार्ज होते थे कि हाँ अब करना है सर। फिर सुबह सुबह मीटिंग में आते थे, शाम को मीटिंग में आते थे, तो ये लगता था कि अब हो जाएगा सर। फिर फील्ड में निकलते थे, दिन भर कुछ नहीं होता था, 2,000 3,000 बिजनेस बढ़ता था, तो शाम को प्लान का फोन आता था कि आज क्या किए, क्या हुआ। नर्वस हो जाते थे कि अरे आज तो कुछ नहीं हुआ, तो ये होता था कि ऐसे होगा तो अब नहीं हो पाएगा सर, बहुत ज्यादा छूट रहा है। लेकिन हमारे साथ हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड ओम प्रकाश सर हैं, जो कि एक ढाल, एक दीवार के साथ हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं करना है, होगा ही होगा। उनके सपोर्ट से आज मैं स्टार गोल्ड बना हूँ। और सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें मौका दिए। और कभी निश्चिंत होकर के, कभी अभी मिशन बाकी है, अभी मेरा तो हो गया लेकिन टीम में बहुत लोग का भी बाकी है। हमारे साथ जो 25 वाइटल से ज्यादा निकले हैं और एक स्टार हैं। और अभी कुछ लोग का कल अभी पिन छूट रहा है, तो अभी पूरा दिन भर जान लगा के काम करना है, क्योंकि मेरी खुशी, मेरा स्टार गोल्ड हुआ है तो खुशी नहीं है जब तक अपने टीम में एक एक साथी का नहीं पिन आ जाता तब तक। आखिरी सांस तक कल 11:59 तक लड़ा जाएगा सर, और सबकी सफलता होगी, सब लोग जीतेगा। और कल फिर दूसरे दिन मिलेंगे। थैंक यू सर, जय आरसी। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दीपचंद सर के लिए। और दीपचंद सर, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि टीम के लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि 10-10 सेकेंड उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है उनसे भी एक बार पूछ लिया जाए। सभी लोगों से एक बार मोबाइल राउंड करवा दीजिए। 10-10 सेकेंड के लिए सभी लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। इधर उजाले में आइए आप लोग, आइए सब। सुनील जय सर, शंकर कैसा जी। महसूस हो रहा है। यार बहुत बढ़िया लग रहा है आज के दिन। तो हमारे गुरु अपलाइन दीपचंद जी का जो स्टार गोल्ड हुआ, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद है। इनका भी सहयोग से दिल कर रहे हैं और सब और अच्छा आपको लग भी रहा है रनर के सर। लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही हम लोग आगे तक चले जाएंगे। जय बिल्कुल आरसीएम बिल्कुल, सर। बहुत। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। आगे। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम नीरज सर, कैसा महसूस हो रहा है टीम में इतनी बड़ी अचीवमेंट आने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हमारे ग्रेट गुरु दीपचंद सर का रॉयल्टी हुआ फाइनल, जिसका हम लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी है। हम लोग इतना सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, क्या बताएं। क्योंकि हम लोग आपको तो पता ही होगा कि भीलवाड़ा में हमने एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल दिया था कि सर का मार्च में ही करवाना है। तो उस समय तो हुआ नहीं, लेकिन हुआ सर। मेहनत की हम लोग, ग्राउंड में आकर कमियां को महसूस किया गया कि कहाँ से गलती हो रही है, कहाँ से क्या हो रहा है। काम किया गया सर ग्राउंड में उधर के। आज सर का स्टार गोल्ड फाइनल हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और सर के सानिध्य में हम लोगों का भी आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों के आशीर्वाद में हम लोग बढ़ते रहेंगे। और बहुत खुशी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मदन सर हमारे बीच में हैं। मदन सर, जय अभी आरसीएम लड़ाई सर। बाकी है। एकदम बाकी है सर, वो भी कल हो जाएगा सर। और जो भी कुछ हुआ हमारे गुरु दीपचंद सर और ओपी सर, आप लोग के सहयोग से हुआ। और हमारे लाइफ लाइन के पूरा मदद, पूरा सहयोग से हुआ सर। हम अपने पूछे क्या करेंगे, हमारा जो सहयोग हुआ, जहाँ तक पिन मिला, जो आगे की अचीवमेंट है, हमारे लाइफ लाइन और हमारे अपलाइन की वजह से हुआ है सर। और आगे होकर रहेगा और करके रहेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कोई है साथी आसपास। नहीं, बस ओपी ओपी सर है सर तो है सर। ही है। ओपी सर, ओपी सर, पहले ये बताइए रसगुल्ला खुला कि नहीं। अरे रसगुल्ला खुला, ये देखिए ना रसगुल्ला। बहुत बढ़िया। जी, ओम प्रकाश सर, कैसा महसूस हो रहा है, प्लीज दो सर कमेंट आज आपके। तो दिल को ठंडक मिला है, लेकिन अभी पूरी पूरी ठंडक उस दिन मिलेगा जब मार्च में मेरे नीचे 15 रॉयल्टी अचीवर होंगे। अब जो है मेरा दिल ठंडा होगा, मेरा कलेजा ठंडा होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप 15 नहीं होंगे सर, 30 होंगे। हाँ 30 होंगे। 30 होंगे, 30 होंगे। 15 उधर, 15 इधर, 30 चलिए, होंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि एक बार इस नई अचीवमेंट के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखिए, इस घटना से क्या सीखे, अभी तो दीपचंद सर बहुत सारी चीजें नहीं बताए, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है और यहाँ पर 5 मिनट में शेयर करना पॉसिबल नहीं है। 5-10 मिनट में इसको पॉसिबल नहीं है शेयर करना। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप मजबूती से लड़िए,
फाइट योरसेल्फ। और कई लोग कहते हैं सर हमारी टीम में कोई सक्रिय नहीं हो पा रहा है, क्या करें सर, मेरा कोई साथ नहीं दे पा रहा है। रियल सच्चाई में बताऊं, आप पहले खुद अपने आप को जीतिए। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके स्वयं से है। आप अगर अपने आप को जीत लिए, पूरी दुनिया आपका साथ देगी। आप अगर अपने आप को नहीं जीत पाए तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है भाई साहब, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। परछाई साथ नहीं देगा, दूसरे की बात छोड़िए ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जीतिए आप। गीत में है ना, जीतो जीतो लाइफ को जीतो। तो लाइफ को जीतो मतलब पहले अपने आप को जीतो, स्वयं को जीतिए, घबराइए नहीं, लड़िए। और वक्त सबका आता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के ग्रुप में डाला था। मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट आती है, जब आप सेमिनार में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं आप, लेकिन उनको देख करके हतोत्साहित मत होइए, घबराइए मत, डरिए मत, लड़िए, अपने लक्ष्य पर चलिए। आज उनका वक्त है, कल आपका भी वक्त आएगा, आएगा जरूर। जब आप निर्भीक होकर के निरंतरता के साथ अपने मेहनत को कर रहे हैं तो परमात्मा कभी भी किसी के मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। नेवर, कभी किसी का मेहनत बेकार नहीं जाएगा सर, बशर्ते वो मेहनत सही दिशा में होना चाहिए और ईमानदारी वाला होना चाहिए, फिर कभी आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर आप डेली 2 लोगों को प्लान दिखाते हैं, या 3 दिन में 2 लोगों को, या 5 दिन में 2 लोगों को, तो आपकी भी रॉयल्टी आएगी। बस अंतर ये 20 साल बाद आएगी, आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, 20 साल बाद आएगी। अगर आप डेली 5 प्लान दिखा रहे हैं तो आपकी भी रॉयल्टी आएगी। बस जो 20 साल में नहीं होगा वो 3 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। अगर आप डेली फील्ड में जाते हैं, डेली ग्राउंड वर्किंग करते हैं, डेली प्लान शो करते हैं, डेली प्रोडक्ट शेयरिंग करते हैं, डेली मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन में आते हैं, डेली अपने टीम को माहौल में बना के रखते हैं, डेली सिस्टम का पालन करते हैं, तो आपकी रॉयल्टी 6 महीने और 1 साल में आएगी, आएगी। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल परमात्मा देगा ही देगा। दीपचंद सर ने अभी एक बात कहा कि मेरी टीम कई बार टूटी, और ये रियलिटी है, कई बार उनकी टीम टूटी। वो टीम खड़ा किए, फिर वो सब के सब गायब हो गए। गायब हो गए मतलब किसी दूसरे की टीम में चले गए, कोई छोड़ दिया, कोई बाहर चला गया। फिर मेहनत किए, फिर टीम बनी, फिर किसी कारणवश वो टीम नहीं टिक पाई, फिर कोई तीसरे लोग आकर के उनके टीम के ऊपर प्रलोभन डाल करके तोड़ लिए। कई बार दीपचंद सर हमसे और ओपी सर से और महानंद सर से बोला करते थे, सर क्या करें सर, मेरी तो टीम ही गायब हो जा रही है, क्या करें सर, कैसे संभालें। तो हम लोग एक ही बात कहा करते थे कि वक्त आएगा दीपचंद सर, अपने रास्ते पर चलते रहिए, सबका वक्त आता है, आपका भी वक्त आएगा। बस अपने आप को मेच्योर्ड बनाइए, मजबूत बनाइए बस। और आज मेच्योरिटी जब आई है तो अपने आप अचीवमेंट आ गया। जब आपके पास भी मेच्योरिटी आएगी, बिजनेस अपने आप होगा, टीम अपने आप आएगा। परिश्रम करते रहिए, अपने आप को मेच्योर परिपक्व बनाते रहिए, लगातार सिस्टम का पालन करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दीपचंद सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मदन सर को एडवांस में शुभकामनाएं न्यू स्टार की। और लड़ना है, आज भी रात में लड़ना है, और कल रात को 12:05। दीपचंद सर ने कहा है 11:59, मैं कहूंगा 11:59 नहीं, 12:05, जब तक डेट चेंज ना हो जाए, जब तक डेट चेंज ना हो जाए। ओपी सर, राजीव सर सहमत है ना? जब तक डेट चेंज ना हो जाए तब तक आपका प्रयास जारी रहे। क्या पता आपके प्रयास करने से आपके टीम में कोई नया बिगनर हो जाए, क्या पता आपके थोड़ा सा प्रयास करने से आपके टीम में कोई व्यक्ति नया स्टार्टर हो जाए, क्या पता आपके थोड़ा सा प्रयास करने से आपके टीम में, आपके थोड़े से प्रयास करने से, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही क्या है पता सर, आ रही आपके, है। यस यस यस, क्या पता आपके थोड़े से प्रयास करने से कोई साथी 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन करके अपना टारगेट कंप्लीट कर लें, 15 करके कंप्लीट कर लें, 25 न्यूट्रीचार्ज वुमेन टारगेट कंप्लीट कर लें, आपके थोड़े से प्रयास करने से। इसलिए निरंतर अपने कार्य को जारी रखिए। ये नौकरी नहीं है कि 10 बजे ड्यूटी गए, 5 बजे घर आ गए। नौकरी में कलेजा निकाल के भी काम करिएगा ना तो तनख्वाह से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये बिजनेस है,
हम सब आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, अपने करियर अपने फ्यूचर के मालिक हम और आप खुद हैं। तो जब मालिक हैं तो 10 से 5 काम नहीं करना है, लाइफ टाइम काम करना है। और जितने बजे आप उठ जाएं उतने बजे ही काम शुरू। आरसीएम के काम में कोई टाइम टेबल नहीं है कि 5 बजे भोर में नहीं चलेगा, 5 बजे शाम को चलेगा। ये हर समय चलता है, आप जब जागिए तब चलने लगेगा। तो पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे, कल के मिशन को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और आज के प्रोग्राम को देते हैं हम लोग यहीं पर विराम। मिशन सितंबर है खास, रचना है इतिहास, रचना है इतिहास। प्रियंका मैडम कुछ कहना चाहती हैं आप?